चलिए, मैंने कहा था कि शास्त्र बाबू के समान कैसे हैं, तो महात्मा जी ने उत्तर बड़े सूक्ष्म शब्दों में किया। और किया क्या कि लक्ष्मण उसने हमारे आश्रम से गाय का हरण किया था और यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने मेरे गुरु जी का धनुष तोड़ दिया है। अब समझिएगा, वहां पर हरण लगा हुआ है। तो संसार में जब भी कोई न्याय किया जाएगा तो न्याय करने वाला हरण करने वाले व्यक्ति को जो दंड देता है, क्या वही किसी वस्तु को नष्ट करने वाले के लिए दंड दिया जाएगा? कोई अगर वस्तु संसार में समाप्त कर दी गई हो, कोई वस्तु अगर नष्ट कर दी गई हो, तो जो दंड उसके लिए है, क्या वही दंड हरणकर्ता के लिए होगा? चोरी करने वाले के लिए जो दंड निर्धारित है वह दंड उसके लिए नहीं हो सकता, और जो उसके लिए वो उसके लिए नहीं हो सकता। दूसरी बात, शास्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले में समानता महाराज की दृष्टि में है, हमारी दृष्टि में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पर उसकी पूजा हो रही है, यहाँ आरती हो रही है, तो बोले वो अब उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन एक बात हमने और कही थी कि वहां इनकी प्रशंसा हो रही है। अब प्रशंसा कर कौन रहा है? प्रशंसा हो रही है कहां पर? ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा अब प्रभु प्रशंसा दे असीसा। ब्रह्मादिक मुनीस उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको प्रशंसा का पात्र बनाया गया है। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, महाराज कह रहे हैं कि वो हमने तो उसको अपराधी नहीं कहा, हमने उसको पापाचारी नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा है केवल वो रिपु है, शत्रु है। तो जो शत्रुता का भाव है, जो शत्रुता का भाव स्थापित है, उसका आधार क्या है? धनुष टूट गया है, तो धनुष के टूटने से अगर शास्त्राबाहु के समान शत्रु है, तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि दोनों के अपराध क्या समान है? भाई दोनों के अगर अपराध समान है, दोनों के कार्य, भाई कार्यों के आधार से समता मिलाई है। जिसने ऐसा किया है, सुनो राम जय सिंधन तोरा सहस्र बाहु समसो, जिसने ऐसा कार्य किया है वह सहस्त्राबाहु के समान है। और जब कार्य के आधार से समता मिलाई गई है, तो फिर दोनों के कार्य अलग अलग हैं। जब बराबरी देखी जाएगी तो दोनों की बराबरी अलग अलग है। शास्त्राबाहु, हमने एक उदाहरण भी दिया कि शास्त्राबाहु अपने जीवन में जब कोई कार्य करता है तो लोगों को कष्ट मिलता है। और सुनिए, शास्त्राबाहु ने अपने जीवन में जब कार्य किया तो महाराज ने विरोध किया और उसका वध भी कर दिया। महाराज ने विरोध किया, उसका वध कर दिया। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को तोड़ा है तो किसी ने विरोध किया क्या? कथोपकथन छोटे हो, जैसे तुमने कहा, परशुराम जी ने संक्षेप में कहा। संक्षेप में इसलिए कहा कि समय का अतिरेक न हो। चलिए, अब शास्त्राबाहु की बात हल हो गई। अब अगली बात पर आ जाओ, वो कि जनक को नारद जी बता गए थे और फिर भी उसने क्यों प्रण किया? चलिए हम बता रहे हैं। तो महाराज, हमारा जो विषय था, हमने कहा था कि अगर धनुष तोड़ने वाला और शास्त्राबाहु के कार्य अलग हैं, धनुष तोड़ने वाले के कार्य अलग हैं। उसका विरोध आपने किया, उसको समाप्त भी किया, लेकिन यहाँ पर किसी ने, आपके अलावा किसी ने विरोध नहीं किया है। तो दोनों मेरी दृष्टि में समान नहीं है। अब ये क्या बिंदु छोड़ा था कि जब जनक को ये पता था तो जनक ने प्रण क्यों किया? यही है कथन। जनक ने प्रण इसलिए किया महाराज, ये सारा घटनाक्रम, ये सारा जो घटनाक्रम है इस धनुष से आधारित है, इस धनुष से ही आधारित है। और इस धनुष के आधार से ही ये सारा स्वयंवर रचा गया है। धनुष यदि नहीं टूटता, यद्यपि महामाया सीता ने जब गौरी पूजन में गई और गौरी पूजन में जाने के बाद में वहां वरदान भी उनको मिला, तो वरदान मिलने के बाद में जनक को क्या ये पता था, जनक को क्या ये ज्ञात था कि वरदान सीता को कौन सा मिला है? जनक को तो ज्ञात नहीं था। पूजन महामाया सीता ने किया था। तो 100 बर मिले जाय मन राजा, वरदान सीता जी को मिला था, जनक को नहीं मिला था। और जनक को यह ज्ञात नहीं था, इसलिए जनक ने इस प्रण को ठाना और ये जो विवाह हुआ है, जो संस्कार हुआ, इसके अधीन हुआ। चलिए थोड़ा सा देखिए, समय का बहुत ध्यान रखो।
समाज में उत्साह बना रहे। चलो एक दो वाक्य और बोल लो, इसके बाद अपनी वाणी को विराम। चलिए तीसरा बिंदु क्या था? रे न बालक काल बस बोलक तो इन संभार, करें रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता। अच्छा क्या संभाल के नहीं बोलते? हमने जितने शब्द बोले हैं, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। अच्छा ये शब्द लगा, आगे क्या बोले? बहु धनुही। जितने शब्द हम बोल रहे हैं इनमें बताइए कोई अपमानजनक शब्द हो। बहु धनुही तोरी लड़काई, मैंने लड़कपन में बहुत सी धनुया तोड़ी हैं। कबहुन असरिस कीन गोसाई, कभी आपने ऐसा रिस नहीं किया है। गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी का, अर्थात आपने अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जितेंद्रिय हैं। ऐसे सम्मान सूचक महामहिम कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही है। कह क्या रहे हैं? तू संभाल करके नहीं बोलता। चलो संसार का नियम है, आपने ही आपका ही शब्द है रे न बालक। तो बालक अगर संभाल कर नहीं बोलते तो कोई बहुत बड़ी चूक नहीं कर देते। लड़का अगर संभाल कर नहीं बोलते तो कोई बहुत बड़ी चूक नहीं करते हैं। अगर पुरखा संभाल के न बोले तो फिर समस्या है बहुत बड़ी। तो लड़का अगर संभाल के न बोले तो कोई समस्या नहीं। इसलिए हमारा कहना है, किसी वीर की गरिमा अपने ये तराजू तोलो और जिसको सुनकर लोग द्रवित हो, ऐसी वाणी बोलो। जो हम कहें बोलो तो बोलो, और जो हम कहें चुप तो चुप। आप बोलो। सुमित्रानंद लक्ष्मण, तुमने कहा परशुराम जी ने हमें रे क्यों कहा? अरे जो बड़े बूढ़े हैं बालकों को रे कहें, तू कहें तो मर्यादा नहीं टूटती। लेकिन अगर बालक बोले परशुधरई अपमाने तो मर्यादा टूटती है। इसने कहा हमने अपमान कहाँ किया? तो बोले परशुधरई अपमाने। तुम क्या कामना रखते हो? हम तुम्हें श्रीमान 1008 लखनदाल का है? बोले रे क्यों कहते? वो मर्यादा। अब आइए, एक बात तुमने समाज से पूछी कि किसी ने किसी का अपहरण कर लिया हो, उसको दंड मिला, और कोई किसी वस्तु को नष्ट कर दे, किसी को मार डाले, तो क्या दंड बराबर होगा? शास्त्रा बाबू ने अपहरण किया था गाय का, उसको आपने मार दिया। और धनुष तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, ब्रह्मर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित धनुष। और इसमें दधीच जी का निवास भी था, उनके प्राण निवास कर रहे थे। ये धनुष चेतन था, तो ब्रह्म हत्या हुई है। इसके वाम पार्श्व में दधीच का निवास था। ले चढ़ावत खींचत गाड़े कष्ट हुआ। तो तुम कहते हो महाराज ये टूटने वाला दंड हल्का होना चाहिए। ध्यान देना, अपहरण में और मृत्यु किसी की हत्या में, हत्या वाला दंड ज्यादा भयंकर है ना। विधि के जानकार भी बैठे, ये कह रहा है हत्या वाला दंड कमजोर कर दो। अरे बराबर है, हमने कह दिया ये हमारी कृपा, नहीं तो ये दंड ज्यादा कठोर होना चाहिए धनुष तोड़ने वाला, है ना। अब बात आई है कि धनुष पर ही आधारित था ये स्वयंवर। हमारा प्रश्न है स्वयंवर क्यों हुआ? मूल बिंदु पकड़ो, ये स्वयंवर ही जनक ने क्यों किया? जबकि जनक का प्रण नहीं हुआ था और नारद जी आए थे पहले, और जनक से उन्होंने आकर कहा सीता का बड़ा मुख है, फला है, उसके साथ विवाह कर दो। अतस्तम काय दे सीताम प्रयत्नता, उस वर्ग के लिए प्रयास करके सीता को दे दो। तब प्रण क्यों किया? प्रश्न ये है, तब प्रण क्यों किया? और सीता ने नख सिख ने रखे मुख की शोभा, सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा। पिता के प्रण से सीता का मन दुखी है। और जब नारद जी के वचनों की याद आ गई कि नारद बता गए थे, तो सुमिर सी ये नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। उस वर के प्रति प्रीति पैदा हो गई और उसको हृदय में बसा लिया, चुन लिया सीता ने। नारद ने बताया, सीता ने चुना, और अम्बा पार्वती ने प्रमाणित कर दिया। लक्ष्मण कहता है नारद का वचन, वो अम्बा पार्वती का वरदान जनक को तो मालूम नहीं था, नारद का वचन तो मालूम था, नारद का वचन तो मालूम था,
अंबा ने वही बात दोहरा दी, नारद वचन सदा सुच साचा, तो ये स्वयंवर बुलाने की क्या जरूरत थी? प्रश्न ये बनता है। नारद के वचनानुसार विवाह कर देते, सीता विरोध में है। सीता कहती आहा तात दारुण हठ ठानी, ये कहता कोई विरोध नहीं कर रहा था। सीता बड़ी दुखी है, अपने पिता के प्रण से सीता दुखी है। आहा तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय शिख देन कोई, और बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। अपनी बात यहीं रोकता हूं। चलिए महाराज, आपने एक बात नहीं बताई कि जब नारद जी आकर के महाराज जनक को बता करके गए थे कि अमुख पर है, तो जनक ने प्रण क्यों ठाना? लेकिन जब जनक को ये बता करके गए थे, तो क्या ये पूरा बता करके गए थे कहाँ का निवासी है, कहाँ का है? जब राजाओं ने तोड़ नहीं पाया, उसके बाद ये बोली। जब राजा नहीं तोड़ पाए तब सीता जी बोली है, ठीक है, उसके पहले विरोध नहीं था, ये बात आप। लेकिन वर तो पहले चुन लिया था। नहीं, वर सीता ने वर पहले चुन लिया, जब पुष्पवाटिका में ही ये चुन लिया है। सुमिर, चलो इनको बोलने दो। लेकिन ये प्रमाणित कैसे होगा? ये प्रमाणित कैसे हो भाई? नारद वचन सदा सुसाचा, और सो पर मिले जाए मन राजा, जो मन को अच्छा लगा वही मिलेगा, ये वरदान है। लेकिन राजा जनक प्रमाणित कैसे कर पावे? साफ कहने का भाव है कि सिद्ध कैसे हो ये सीता के अनुकूल वर है? ये तो केवल सीता को वरदान मिला था। दूसरी बात, आपने कहा था कि जब नारद जी आए थे और राजा जनक को कह दिए थे, निर्धारित कर दिए थे कि अमुक वर है, यही कहा था आपने, अमुक वर है। और जब अमुक वर है तो ये सिद्ध कैसे हो, ये प्रमाणित कैसे हो कि जो वर है वो सीता के लायक है कि नहीं है? कोई भी पिता संसार में जब पुत्री का विवाह करता है तो वो हमेशा चार बातें याद रखता है। जो घर बर कुल होए अनूपा, तो करी विवाह सुता घर बर कुल। भाई निर्धारित है कि आपके लायक, आपकी पुत्री के लायक अमुक जगह पर वर है, लेकिन हर पिता उसको पहले छन्ना लगाता है। और आप भी जिस काम के लिए आए हो, जिसके लिए इतना क्रोध कर रहे हो, वो भी इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है महाराज। वो भी आप सुनिए, तो प्रमाणित करना पड़ेगा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने ये बात कही कि जनक ये कैसे जानते कि ये सीता के योग्य वर है कि नहीं? अच्छा, जनक ज्यादा बुद्धिमान है कि नारद जी? नारद जी। ध्यान, चलो उधर चलो। नारद जी अधिक बुद्धिमान है, और नारद जी ज्ञानी भी है, तीनों कालों के ज्ञाता भी है। तो नारद जी ने बताया तो कुछ सोच समझ के बताया। ये लक्ष्मण ने तर्क क्या कर दिया कि वो जनक कैसे जानता कि सीता के योग्य वर है? नारद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, उम्रखा न होए देव ऋषि भाखा। नारद जी ने इनको ही थोड़े बताया, नारद जी ने हिमांचल को भी बताया था, पार्वती का वर बताया था उन्होंने, और उन्होंने कह दिया जो तब करे कुमारी तुम्हारी, वर बता दिया अमुक वर है, और पार्वती ने तपस्या की, उन्हीं के लिए प्राप्त हो गए शंकर भगवान। ऐसे ही देवर्षि नारद ने वहां नाम लिया है। हम रहस्य को छिपाने के लिए नाम नहीं खोल रहे, अतस्तु अमुका, यही नाम की जगह हम अमुक लगा रहे हैं, क्योंकि नाम तुमसे खुलना समय पर, नाम हम नहीं खोलेंगे। अमुका यही उदय सीताम, अमुक वर के साथ सीता का विवाह कर दो, तो अमुक वर के साथ सीता का विवाह कर देना चाहिए था। रही बात ये कि वो वर जानने योग्य है कि नहीं है, ये बात नारद जी अच्छी तरह जानते हैं। नारद से ज्यादा ज्ञानी जनक नहीं, उन्होंने समझ लिया कि जब कन्या योग में आया है तो वर भी कोई ऐसा ही अच्छा ही नारद ने बताया, कोई सामान्य वर नहीं बताया होगा सुमित्रानंद लक्ष्मण। इसलिए नारद के वचनों का पालन करना चाहिए। नारद द्वारा निर्धारित बताया गया, सीता ने चयनित कर लिया, और अंबा ने भी जनक के प्रण को महत्व नहीं दिया। क्या कहा? नारद वचन सदा सुच साचा। अगर नारद के वचनों में कोई कमी होती तो माता पार्वती जो शक्ति है, आद्या शक्ति है मूल प्रकृति आद्या शक्ति, उन्होंने नारद के वचनों को वरीयता क्यों दी? जनक ने वरीयता नहीं दी। जनक ने स्वयंवर बुलाया, दीप दीप के राजाओं को सम्मिलित किया, और जबकि एक ही वर है बता गए, नान्यम वरम बड़े कश्चित, दूसरा कोई वर है ही नहीं।
एक ही वर है तो स्वयंवर क्यों कराया? बात ये है। चलिए, स्वयंवर क्यों कराया? बात यह है महाराज, स्वयंवर पर आधारित है, स्वयंवर पर ही आधारित है। अब आपका एक शब्द निकल गया। अच्छा स्वयंवर, अच्छा स्वयंवर पहले हुआ कि नारद का वचन? नारद का वचन। तो फिर स्वयंवर कैसे आधारित? एक क्षण रुक जाओ। हाँ, कैसे आपका ही शब्द है, आपका ही शब्द है कि नारद ने अंबा को भी बताया था कि अमुख पर है, अमुख पर है। अंबा को नहीं बताया था, ये कह रहा नारद ने अंबा को बताया था। नारद ने जनक को बताया था। नारद ने जनक को नहीं, अंबा माता पार्वती के लिए जो बताया गया था, तो माता पार्वती को नहीं बताया गया था। हिमालय के यहाँ गए थे और हिमवान को बताया गया कि ये मिलेगा इनको। तो आप समझिए, जो तप करे कुमार तुम्हारी, यानी अगर आपकी पुत्री तपस्या करे तो ये अमुख पर मिल जाएगा। तो जब पर निर्धारित था तो तपस्या का जो कर्म है, क्रिया है जो तपस्या की, वो क्यों बीच में? क्योंकि कोई भी संसार में परिणाम अगर मिलता है तो महाराज कर्म पर आधारित है, और यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त होना था उसका ये कर्म निर्धारित किया गया। यहाँ पर ये कर्म निर्धारित था, ये कृत्य निर्धारित था, इसलिए ये कार्य हुआ है। वहां पर जैसे तपस्या बीच में थी, भाई पहले निर्धारित हो गया कि ये वर मिलेगा इनको, लेकिन बीच में तपस्या है तो वहां निर्धारित कर दिया गया। उसी तरह यहाँ पर महाराज ये आपका शब्द है और आपने ही छोड़ा है, तो महाराज उसी तरह यहाँ धनुष आधार बनाया गया है। साधारणतः यद्यपि वचन पहले से घोषणा लिख दी गई थी, वर पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं, लेकिन क्रिया और कर्म पहले पूरे करे जाएंगे तब व्यक्ति उस स्थान तक। अच्छा वर पहले से निर्धारित कर दिया जाता है तो क्या फिर दूसरा पर भी ढूंढा जाता है? लक्ष्मण की बात, जब वर पहले से निर्धारित हो गया कि ये वर है, इसके साथ विवाह करना है, फिर वर तो निश्चित हो गया, उसी के लिए क्रिया करनी है। अब दूसरा वर तो ढूंढा नहीं फिर जाएगा, और यहाँ तो दूसरा ढूंढा गया। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, प्रण विदे कर कहां हम भुजा उठाए विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरी हटते, जो भी वीर धनुष तोड़ देगा उसी के साथ कन्या का विवाह कर देंगे। तो यहाँ तो वरों की श्रृंखला लगी हुई है कि कोई भी वर तोड़ दे, और उठे भी तमक ताकी तकी शिव धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही, तमक धरे धनु मूल नप, उठे न चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए भूप साहस 10,000 राजा। और बात एक की है, 10,000 राजा उठे, भूप साहस 10, एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। यहाँ तो हजारों की संख्या में बरकत हो गए। एक बात तुमने कही कि नारद जी ने पार्वती जी को बताया, उन्होंने तपस्या की, तो वहां तपस्या बता गए थे कि दुराराध्य पे अहे महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेट सके त्रिपुरारी। तो वहां तपस्या हुई। यहाँ तपस्या के लिए नारद जी ने नहीं कहा, यहाँ नारद ने सीधे सीधे कह दिया तस्तम मुकाए उदय सीताम। अगर कह गए होते कि कुछ करो तपस्या, तो यहाँ भी होती। ये तो नहीं कह गए तो स्वयंवर करो, वहां तो उन्होंने सीधे कहा जो तप करे कुमारी तुम्हारी कन्या तपस्या करे। यहां नारद जी ने नहीं कहा धनुष तोड़ाओ। भाई बात देखिए, ध्यान दे, यहां नारद जी ने नहीं कहा धनुष तोड़ाओ, तो जनक ने क्यों अपनी तरफ से बात रख दी? चलिए कह रहे जनक ने क्यों बात रख दी? हम बार बार वही बात करें, बार बार वही बात करें महाराज। जनक ने इसलिए स्वयंवर कर लिया है, जनक ने इसलिए स्वयंवर की रचना की है कि भाई जनक को बताया गया कि अमुख पर है, लेकिन जनक को सिद्ध कैसे हो कि अमुख व्यक्ति ही अमुख है? भाई जनक को सिद्ध कैसे किया? किसी व्यक्ति को बता दिया कि अमुख पर है, तो जिसको आपने बताया था ये वही है कि नहीं है, परीक्षा के लिए इसको रखा गया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय। साधारण धनुष तो है नहीं,
तो फिर साधारण राजाओं के बस का था का नहीं था, क्योंकि जो सीता है वो साधारण कन्या है क्या? साधारण कन्या नहीं है। तो साधारण कन्या जब नहीं है तो उनके लिए साधारण वर भी नहीं चलेगा, और जब साधारण वर नहीं चलेगा तो उसका परीक्षा कैसे लिया जाए? तो साधारण वस्त्र से भी परीक्षा नहीं हो सकती। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई। तो सब राजा क्यों नहीं उठा पाए? वो इसीलिए नहीं उठा पाए महाराज कि उनके हित में ही नहीं था। दूसरी बात, राजा इसलिए नहीं उठा पाए थे कि तब से रूप देखे विलासे पूत मूण मन भाखे, यानी जितने राजा थे वो सीता के स्वरूप को देखकर ललचा गए थे, और लालच विनाश का स्वरूप होता है, इसलिए उनकी श्री समाप्त हो गई। और धनुष खंड करता सहज ही चले। देखिए, विषयांतर करने की आवश्यकता नहीं। सुनिए, तुमने कहा कि नारद जी ने तो वर बताया, लेकिन जनक कैसे पहचानते कि कौन वर है? ये प्रश्न लक्ष्मण का आया, ध्यान दे मिथिलावासी। और नारद ने वर का नाम बताया, वर के पिता का नाम बताया, वर का गोत्र बताया, तो अब वहां कुछ छिपाने को रहा नहीं। तो फिर परीक्षा की बात कहां से आ गई? पहचान करने की बात कहां से आ गई? जो हम अमुकायु कह रहे हैं उसमें नाम है, कुल गोत्र भी है, कुल भी है, गोत्र भी है, परिचय पूरा है नारद द्वारा, समझे? इसलिए चक्कर में मत पड़ो। वहां ये नहीं कि जनक को पहचान करने की जरूरत है। जनक ने विधिवत पहचान लिया। को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, पहचाना भी सम्मान भी किया। को कहा ये भूपति पहचाने, ये कह रहा है वो पहचान कैसे पाते? वहां तो सीधे कुल गोत्र नाम पिता का नाम सब नारद ने बताया है। अमुकायु अमुक में हम नाम नहीं खोल रहे, उसने सब बताया है। इसलिए बेटे वहां जनक को पहचान खोलने की परीक्षा की कोई जरूरत नहीं थी। सीधे विवाह कर देते तो हम भी प्रसन्न होते। यहाँ बहुत लोग कहते हैं सीधे विवाह हो जाए। व्यास जी को बुलाओ, थोड़ा इसका स्वर का आनंद दे, क्योंकि यहाँ जो हमें बताया हमारे आचार्य जी ने और निशाकांत जी ने कि मानस के अनुसार ज्यादा पोषण हो और तर्क कम किया जाए, ये बताया। तो व्यास जी जब आएंगे तो नई नई चौपाइयां बढ़िया प्रसंग लगाए जाएंगे। व्यास जी का आह्वान करो, आइए व्यास जी का आह्वान। हाँ, निशाकांत जी बुलाइए। हेलो, व्यास जी कृपया व्यास पीठ पर विराजमान होने का कष्ट करें, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, तो सुमित्रानंद लक्ष्मण, बात ये आई, देखिए यहाँ का पूरा समाज कोई भी जनक के प्रण के पक्ष में नहीं है। यहाँ का पूरा समाज पूर्ण नर नारी सुभग सुचिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये सब चाहते हैं कि नारद द्वारा बताया वर मिल जाए। देखिए मिथिला की नारियां कह रही थी, निरखी अमुक छवि निरखी अमुक छवि को एक कही, जोग जान की यह बरुआही। तो उस समय एक ने कहा, को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु प्रण रावण तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। क्या कहा? थोड़ा माइक ऊपर उठा देते हैं हारमोनियम। बताया कि सखी परंतु प्रण राव न तजई, राजा जनक प्रण नहीं छोड़ेगा, विधि बस हठी और अविवेक ही भजई। जनक अविवेकी हो गया। क्या हो गया? अविवेकी कौन कह रहा है? मिथिला नगर की नारियां जो सुबह सुच संता हैं वो कह रही जनक अविवेकी हो गया। हर विधि वेगी जनक जड़ताई, जनक जड़ हो गया।
मति हमारी अस देहु सुहाई। तो यहाँ के राजा भी कह रहे थे बिनु भंजे भव धनुष विशाला। बिनु भंजे माने बिना तोड़े। बिनु भंजे भव धनुष विशाला। मेल सी अमुक उर माला। मेल सी अमुक उर माला। यहाँ के समाज में यही चर्चा चल रही थी, इसलिए बिना तोड़े नारद के वचनानुसार विवाह हो जाता तो मैं भी बड़ा प्रसन्न होता। बिना तोड़े अगर नारद के वचनानुसार विवाह हो जाता तो महाराज प्रसन्न हो जाते। चलिए एक विषय लगाया कि बिना तोड़े अगर विवाह हो जाता तो महाराज प्रसन्न, और टूट गया तो अप्रसन्न है। भाई बिना तोड़े विवाह हो जाता तो प्रसन्नता मिलती, अब टूट गया है तो क्या मिल रही है व्यास जी? बड़ा क्रोध है। तो महाराज जो अगर टूट गया है उस टूटने वाले पर आप क्रोध कर रहे हैं तो वो क्रोध से नहीं मिलने वाला है आपको। वो क्रोध से नहीं मिलेगा, वो काहे से मिलेगा व्यास जी? प्रेम से मिलेगा। वो क्रोध से मिलने वाला नहीं है। संसार में जब कोई उसे प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो क्या है, लोगों ने यहाँ के क्या माना है उसको, दिल तोड़ने वाले को प्रभु। अब प्रभु क्रोध से नहीं, काहे से मिलते हैं? तो कहानी व्यापक सर्वत्र समाना। प्रगति हो ही मैं जाना। वो काहे से मिलेंगे? प्रेम से मिलने वाले हैं। तो महाराज जब वो प्रेम से मिलेंगे तो क्रोध त्याग दो, और त्यागने के बाद प्रेम धारण करो, अवश्य दिल तोड़ने वाला आपका मिल जाएगा, आपकी कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला प्रभु है, धनुष तोड़ने वाला भगवान है। यही तो कहा, आप लोगों ने सुना। धनुष तोड़ने वाला भगवान है, प्रभु है। और उदाहरण क्या दिया? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो अगर धनुष तोड़ने वाला भगवान है और तुम कह रहे हो गिरा प्रमाण, तो फिर हमारा तुम्हारा विवाद यही समाप्त। क्योंकि भगवान की ही तो हमें खोज है, भगवान की तो खोज ही है। और लक्ष्मण ने बता दिया धनुष तोड़ने वाला भगवान है। हम तो भाई धनुष तोड़ने वाले को राजा या राजकुमार मान रहे हैं, तभी हमारा तुम्हारा संवाद हो रहा है। और अगर तुमने बता दिया कि धनुष तोड़ने वाला भगवान है, तो भगवान की पहचान का एक हमारे पास आयुध भी है। हम उसी आयुध से अभी पहचान कर लेंगे, हमारा तुम्हारा संवाद यही समाप्त हो जाएगा। तो जो बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए, जो बात रहस्य में है, उस बात को तुम समाज में खोल रहे हो। ये कितनी बड़ी